हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज जो है काफ़ी बड़ा एक विवाद हो गया है ओबीसी को लेकर के। और दोस्तों, ओबीसी छात्रों के साथ ये गलत हुआ है। मैं इस बात की पूरा समर्थन करता हूं कि मतलब समर्थन किस वे में करता हूं कि उनके साथ गलत हुआ है, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं कि उनके साथ गलत हुआ है, जो सही हुआ है इस बात का नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। तो पहले उससे रिलेटेड अपडेट है और ज्वाइनिंग को लेकर के एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वेटिंग को लेकर के अपडेट है और याचिका करताओं की अपडेट है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले ओबीसी का मैटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है। और चूंकि दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है, 131 दोस्तों, कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं होता। लेकिन इसके कुछ कारण अब सामने आए हैं कि ओबीसी के अंदर जो है एमबीसी को आरक्षण दे दिया गया है, मतलब उनको सीट्स दे दी गई। मतलब ओबीसी का जो आरक्षण में से मतलब एमबीसी का जो आरक्षण था वो 1% था 2018 तक। उसी के अनुसार उनको सीटें आवंटित क्या बोलते हैं, शायद जो भी है वो मैटर करनी चाहिए थी, लेकिन उनको शायद 5% के हिसाब से कर दी। या फिर उनका आरक्षण 5% था पहले, तो शायद उनको पुराने नियम के अनुसार ही 5% के हिसाब से सीटें अलॉट कर दी, जबकि करनी 1% के हिसाब से चाहिए थी। ये कुछ मैटर सामने आया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। आपको सभी को मालूम है जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, लेकिन अभी इसकी जांच होगी, जब पता चलेगा कि क्या होता है तो दोस्तों उसके आधार पर ओबीसी का कट ऑफ गिरना तय है तय। और 228 सीटों का पूरा मामला सामने आया है कि 228 सीटों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए मैं आपको एक बार पूरी अपडेट दिखा देता हूँ न्यूज़ की। तो देखिए दोस्तों, आपके ऊपर जो ये स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हैं। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में विवाद, 200 एमबीसी अभ्यर्थियों का ओबीसी वर्ग में चयन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फर्जी अभ्यर्थी के चयन के बाद अब तृतीय श्रेणी लेवल 1 में ओबीसी कोटे में एमबीसी अभ्यर्थियों के चयन को लेकर शिक्षा विभाग की दूसरी बड़ी चूक सामने आई है। विभाग ने एमबीसी के कई अभ्यर्थियों का ओबीसी कोटे से चयन कर लिया। मामला जिला आवंटन के बाद खुला। इसके बाद ओबीसी के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी में 200 चयनित एमबीसी के हैं। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग परीक्षण कराएगा। इसके बाद दोस्तों, ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों का कहना है कि एमबीसी को अलग से आरक्षण है तो ओबीसी कोटे में शामिल नहीं हो सकते। तो शाहपुरा निवासी अभय यादव का कहना है कि ओबीसी कोटे में शामिल करने का नियम तब था जब एमबीसी को 1% आरक्षण दिया जाता था। अब एमबीसी को 5% आरक्षण दिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग ने पुराने नियमों के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दे दिया। तो दोस्तों ये बात थी कि भाई पहले क्या था कि इनको ओबीसी में से ही 1% आरक्षण के हिसाब से दिया जाता था। अब जबकि इनको 5% अलग से दे दिया गया है, तो फिर इनको ओबीसी से अलग से क्यों दिया गया, ये वाली चीज सामने आई है। तो मामले के अनुसार 2018 में एमबीसी को 1% आरक्षण दिया जाता था, तब उन्हें ओबीसी कोटे में शामिल कर लिया जाता था। वही बात है जो मैं बता रहा था। लेकिन वर्तमान में एमबीसी को 5% आरक्षण दिया जाता है। कानूनी विभाग ने 2018 के सर्कुलर में संशोधन भी कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2018 के आधार पर ही अभ्यर्थियों को आरक्षण दे दिया। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तो देखिए दोस्तों, गौरव अग्रवाल जी निदेशक का मैसेज भी आया है कि इस मामले का हम परीक्षण करवा रहे हैं, इसमें जो भी बात सामने आएगी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, हरिप्रसाद शर्मा आरएसएम एसएसबी के अध्यक्ष, नए प्रावधानों के अनुसार एमबीसी कोटे के अभ्यर्थी केवल सामान्य वर्ग या एमबीसी में ही शामिल हो सकते हैं। तो ये सही बात है। तो ये गलत हुआ है कि अगर उनको ओबीसी से सीट दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये वाली बात जो मैंने आपको ओबीसी और एमबीसी का मैटर बताया, तो दोस्तों देखिए इस चैनल पर जो है जिसके हक की बात होती है वो तो की ही जाती है। यदि हम भी ये चाहते हैं कि भाई जिसका हक है जिसको मिले, लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई ओबीसी के अंदर वैसे ही इतना सारा कंपटीशन है, मतलब जनरल तो है ही है, फिर उसको अलग है, जनरल की बात अलग है, लेकिन ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था करने से पहले, क्योंकि लगभग 228 सीटों का मामला है। और 228 सीट का मतलब है कि कम से कम ओबीसी का कट ऑफ मेरे हिसाब से 129 के आसपास आ जाना चाहिए, 129 130 के आसपास। यदि ये कम होता है तो जांच होगी, जब पता चलेगा। दोस्तों फिलहाल एक बार मैं याचिका करता हूँ कि आपको सूची दिखा देता हूँ कि कल तक जितने लोग शाम के मतलब रात के 9 बजे तक 10 बजे तक जितने भी याचिकाकर्ता बने उनको बता देता हूँ, और जिनको बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ। दोस्तों 5 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद कोई याचिकाकर्ता नहीं बनेगा। अब चूंकि दोस्तों आपको बता देता हूँ कि याचिकाकर्ता बनने में देखो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके यदि नंबर बढ़ रहे हैं तो ही आपको बनना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ गिरने के पूरे चांसेस हैं। हर कैटेगरी में 2 से 3 नंबर कट ऑफ जरूर गिरेगी वेटिंग के बाद। यदि किसी के कट ऑफ से 3-4 नंबर कम हो, 4 भी कम हो, तो वो याचिकाकर्ता बन जाए, ताकि अगर उसके 1 या 2 नंबर याचिका के थ्रू बढ़े तो 1-2 नंबर कट ऑफ के थ्रू कम हो जाएंगे, तो उसका काम आसान हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक बार याचिकाकर्ताओं की लिस्ट दिखा देता हूँ कल। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको नए नाम दिखा देता हूँ। तो पहले एक बार ऊपर से चलिए। इंदिरा चौधरी, अंकुश शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, रोचित जोशी, प्रियंका कुमारी, सुखराज प्रजापति, स्वाति बिश्नोई, अपेक्षा रानी नायक, पूजा रानी, राजकुमार, नवीन राज पुरोहित,
हितेंद्र बालोत, लक्की, शिखा शर्मा, अनीता यादव, देवदत्त। दोस्तों चांदनी नागर, रेणु बेरवा। इसके बाद कमलेश कुमार। दोस्तों कल जहाँ तक है मेरे हिसाब से कल कालीचरण जोशी, उसके बाद मनीष कुमार, इमरान खान, नीरज सिंह, रचना देवी, विशाखा शर्मा, राजेश कुमार, मुनेश, संतोष। तो इस तरह दोस्तों 28 नाम भी पूरे हो चुके हैं और ये 6 तारीख को नाम ऑनलाइन आ जाएंगे। आप सभी लोगों के मैं बता चुका हूँ। दोस्तों जिन लोगों को याचिकाकर्ता बनना है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वो अपना जो भी है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेमेंट इस नंबर पर गूगल पे फोन पे कर दें। ये नंबर लिखा हुआ है 7851068806। ठीक है ना। तो ये मैंने हटा दिया है, जैसा भी आपका मन हो आप कर लेना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और कोई खबर और मैं आपको दे देता हूँ एक दो चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सर वेटिंग का, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये रीट का जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ये कैसे होगा। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें क्या है कि ये फोर्थ पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके जिले को आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आपके कार्यालय को 5/5 को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों निदेशालय जो है, जो आपके 1 गुना में डॉक्यूमेंट लिए थे, तो जहां आपका जिला आवंटन हुआ है वहां 5 तारीख को आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी की पात्रता की जांच का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा करवाई गई जांचों के आधार पर किया जावे। ठीक है, वो खुद ही जांच करेंगे। दोस्तों अंतिम पात्रता जांच हेतु आवंटित अभ्यर्थी को व्यक्ति से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका मतलब पता है क्या है कि ये कार्यक्रम होगा आपका 6 से 13 तारीख तक। तो इसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको नहीं बुलाया जाएगा, बस उनका काम होगा। इसके बाद यदि अभ्यर्थी के भिन्नता प्रकट हो रही है या कोई जांच में कोई गलती हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब यह है कि संबंधित अभ्यर्थी को सूचित करने के लिए व्यक्ति से उपस्थित हेतु होने हेतु पाबंद किया जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि उसको जो है उपस्थित होने के लिए बताया जा सकता है कि भाई तुम्हें उपस्थित होकर के अपना काम सही तरीके से कराओ। सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को जो है सीधा जो जाना होगा मेरे हिसाब से, वो जब आपका जिला आवंटन हो चुका है तो आपको नियुक्ति वाले दिन से पहले जब आपका जिला भरवाएंगे, आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, स्कूल से आपको भेज दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस बताई जाएगी कि भाई आपको कौन सी स्कूल फिल करनी है। तो दोस्तों आपको जहाँ तक है उसी दिन जाना है, उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो मोस्ट प्रोबेबली है वो तभी होगा। तो दोस्तों ये वाली एक और बात थी जो मैंने आपको समझाई है। तो ये वाली बात है। तो दोस्तों पहले आपका क्या होगा कि आपका 2 फाइनल लिस्ट में नाम आ गया आपका जो भी है ना। उसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, ये आपको बुलाया तो जाएगा नहीं और आपके दस्तावेजों की जांच है वो खुद करेंगे, और यदि कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपको बुलाया जाएगा। आपके प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और इनकी जांच अच्छे से की जाएगी। इसलिए थोड़ा सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला केस हो जाता है। कभी कभी हाथ से आई हुई चीज़ आपको नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये वाली बात है कि ज्वाइनिंग को लेकर मैंने आपको अपडेट बता दी है। वेटिंग को लेकर कुछ बाकी है और याचिकाकर्ताओं की लिस्ट। दोस्तों आपको पता है वेटिंग, देखो मैं बताऊं, वेटिंग आपकी बाद में आएगी, लेकिन दोस्तों निर्देशालय ने क्या किया है कि 13 तारीख तक जब जांच होगी तो जिन भी बच्चों के कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो दोस्तों 18 तारीख को इन्होंने बोला रिक्ति पद बताने। तो सीधी सी बात है कि जो लोग जिनकी पहले से जॉब है और जो अभी नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उनके रिक्त पद खाली पद रिक्त होंगे, तो या फिर रिक्त हो जाएंगे उनके पद। तो सीधी सी बात है कि उसका जो लाभ है वो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से थोड़ा रिलैक्स रहिए। तो मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।